Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With the help of this video, we are going to cover a very popular poetry by romantic poet John Keats. I've already told you about this playlist in my many other videos. You can go through these playlists और इनकी हेल्प से आप लोग अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सभी डीएससी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं. मैं हमेशा आप सभी लोगों से कहती हूँ कि राइटर के बारे में भी जानिए. डू नॉट ट्राई टू जंप टू द टॉपिक डायरेक्टली. आपको ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन पेपर में टॉपिक के बारे में, उसकी थीम के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जिस राइटर ने लिखा है उसको आप अपने आंसर्स में थोड़ा क्रेडिट तो दीजिए. एन इंग्लिश पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन में ये तीन मेजर पोएट्स हैं. वन इज कीट्स, अदर टू आर लॉर्ड बेरॉन एंड पीबी शेले. 1819 ये ईयर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वॉज द मेजर ईयर जिसमें इन्होंने अपनी लगभग सभी पोइट्रीज लिखी, जैसे कि लैमिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उनकी बहुत ही पॉपुलर ओड्स एंड इंडोलेंस. उन्हीं ओड्स में से हम एक ओड आज कवर करने वाले हैं, ओड टू ग्रेशियन अर्न, on indolence, on Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy, and the last one was to autumn. तो ये 6 ऑर्ड्स का एक कलेक्शन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, 1819 में लिखा हुआ बाय पीबी शेले. एंड टू अनफिनिश्ड पोएट्रीज ऑल्सो ऑन हाइपीरियन. आज की जो हमारी पोइट्री है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रेट ओड्स ऑफ 1819. 1819 में उन्होंने 6 ओड्स लिखी थी, जिसके नाम मैं पहले भी बता चुकी हूँ. ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलैंकोली, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू साइकी, एंड दिस वन ऑड टू ग्रेशियन अर्न. अपने टाइटल का मतलब जानते हैं. ग्रेशियन अर्न. ओड का मतलब समझते हैं. सबसे पहले ओड का मतलब होता है समथिंग विच इज सम पोइट्री विच इज डेडिकेटेड. किसी एक ऑब्जेक्ट को या पर्सन को डेडिकेट करते हुए एक पोइट्री लिखी गई है, दैट इज ओड. ग्रेशियन इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रीस, रिलेटेड टू एंशियंट ग्रीस, जो कि बहुत ही डिजाइनर होता है, स्पेशली इन आर्किटेक्चर. एंड अर्न इज दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंटल वाज. 5 स्टेंजास हैं हमारी इस पोइट्री में, 10 लाइन्स ईच. हमारे पोएट एड्रेस करें एक एंशियंट ग्रीक अर्न को, जिस पर दो तरफ अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं. वन साइड वन लवर इज देयर जो कि अपनी बिलेवर्ड को परस्यू कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ विलेजर्स हैं और एक प्रीस्ट हैं जो कि किसी सेक्रीफाइस की, किसी यज्ञ की तैयारी में लगे हैं. एक अर्न की ब्यूटी को डेडिकेट करते हुए ये पोइट्री है, और किस तरीके से ब्यूटी हमेशा बनी रहती है. पीपल कीप ऑन बीइंग बॉर्न, पीपल कीप ऑन बीइंग डेड, बट अगर ब्यूटी है किसी ऑब्जेक्ट में, हमारे नेचर में, तो वो ब्यूटी हमेशा इंटैक्ट रहती है. किस तरीके से हमारे पोएट एड्रेस करते हैं हमारे इस अर्न को, लेट अस सी दैट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी यहाँ से. टोटल 5 स्टेंजास हैं, उनमें से हम एक एक स्टेंजा करके समझते हुए चलेंगे. हमारी अर्न को पर्सोनिफाई किया जा रहा है. उनको बोला जा रहा है, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. द अर्न इज वर्जिन. अनरेविश्ड मीन्स दैट शी हैज नॉट बीन टच्ड. वर्जिन. ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. कितनी शांत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शी इज द ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. शांति से उनकी शादी हो गई. द अर्न इज ऑल्सो दी foster child, one that is taken care by someone else. किसी ने शायद उसकी देखभाल की है. दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. एक अर्न है जो बहुत सालों से, एंशियंट ग्रीक टाइम से, और हमारे कीट्स ने ये पोइट्री लिखी 1819 में. तो बहुत हजारों सालों से ये अर्न है जो बनी आ रही है, लेकिन उन हजारों सालों में बहुत सारे लोग, हिस्टोरियंस जो हैं, दे आर बॉर्न एंड दे आर डेड, लेकिन ये अर्न और इसकी ब्यूटी अभी तक बनी हुई है. यूजुअली टाइम क्या होता है, टाइम बड़ा फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी इस पोइट्री में वी आर टॉकिंग अबाउट एन अर्न विच इज नॉट अलाइव, विच इज द रिप्रेजेंटेशन की टाइम बड़ा स्लो पास हो रहा है. अर्न के लिए टाइम इज नथिंग. अर्न की एजिंग नहीं हो रही है, अर्न को रिंकल्स नहीं आ रहे हैं. अर्न इज नॉट गेटिंग इल, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स डू. तो दैट वे इट हैज बीन शोड कि एक फ्लोरी टेल अर्न के लिए बनाई जा सकती है. वॉट लीव्स फ्रेंच लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल और ऑफ बोथ.
तो बात की जा रही है कि किससे कंपेयर किया जाए अर्न को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से तो कंपेयर नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग्स तो मॉर्टल हैं। क्या किसी डेटी से कंपेयर किया जाए या मॉर्टल से? मॉर्टल से कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है। इन टेम्प और दी डेल्स ऑफ आर्किडी, डेल इज ऑल्सो वैली, डेल का मतलब वैली होता है और टेम्प का मतलब भी वैली होता है। टेम्प इज अ वैली इन ग्रीस एंड डेल इज ऑल्सो वैली। Arcady is a region in Greece actually that is associated with peaceful and simple country life. तो क्या तुम्हें किसी पीसफुल लाइफ के प्लेस टेम्प या डेल ऐसे किसी प्लेसेस से कंपेयर किया जाए? ही स्टिल टॉकिंग अबाउट द अर्न. What men or gods are these? What maiden sloth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? लोथ मीन्स नॉट विलिंग। एक मेडन बनी हुई है, मैंने आपको दिखाया एक मेडन बनी है उस अर्न पर। वो मेडन आखिर क्या है और क्यों चाहती है, क्या चीज़ चाहती है? द म्यूजिक इज बीइंग प्लेड बाय द पीपल। वो लोग इतना पाइप्स और टिम्ब्रल्स क्यों प्ले कर रहे हैं? क्या स्ट्रगल है उन सब लोगों की जिनको डिज़ाइन किया गया इस अर्न पर? वॉट इज़ द वाइल्ड एक्सटेसी? वॉट इज़ द रीज़न पीपल आर डांसिंग वाइल्डली एंड मैडली? तो उस अर्न की ब्यूटी पर, उस अर्न पर जो भी कार्विंग है, ही इज बीइंग एस्टोनिश्ड। कीट्स इज बीइंग एस्टोनिश्ड की क्या क्या इस अर्न पर कार्व किया गया है जो कि मेरी समझ से तो बाहर है। अब हमें सेकेंड स्टेंजा दिखाया जाता है। सेकेंड स्टेंजा में ही टॉक्स मोर अबाउट द इमेज ऑफ द यंग मैन एंड द लवर। मैन और लवर के बारे में ज्यादा बात की जाती है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्स the reader is introduced to another image on the Grecian urn. In the scene, a young man is sitting with a lover. Seemingly, maybe some song is being played or they are talking to each other. Again, the narrator's interest is piqued here and he decides that the melodies are very sweet. बहुत ही स्वीट मेलोडीज होंगी जो कि ये दोनों लवर्स गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन अनहर्ड मेलोडीज जो होती हैं वो स्वीटर होती हैं। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे होंगे अलॉन्ग विद द म्यूज़िक, लेकिन उनकी मेलोडीज़ हमारे लिए तो अनहर्ड ही है। तो हमारे राइटर कहते हैं, कीट्स कहते हैं कि ये मेलोडीज़ अनहर्ड हैं हमारे लिए, इसलिए और ज़्यादा स्वीट हैं। नॉट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। राइट, तो ही सेज कि दीज मेलोडीज आर सो स्वीट, ऐसा लगता है कि हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं डेटीज के साथ, गॉड्स के साथ। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉट एवर कैन दोज ट्री बी बेयर। तो तुम इतना अच्छा गाते हो, इतने यंग हो एट प्रेजेंट, ऐसा लगता है कि तुम्हारे सॉन्ग से ही इन ट्रीज में जान आ गई है। तुम्हारे सॉन्ग्स के रहते हुए ये ट्रीज कभी भी खाली नहीं हो सकते। बोल्ड लवर्स नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस दाउ दो winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou live and she be fair. Thou use किया जाता था you के लिए once upon a time. So he is saying कि ये जो तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारे अर्न की जो ब्यूटी है, that is unaffected by growing old or changing fashions. कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, जैसी इमेज है वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। नॉर्मली जो ब्यूटी होती है दैट इज दैट हैज टू एज, दैट हैज टू स्लो डाउन, फिगर विल नेवर ग्रो ओल्ड। द म्यूजिक ऑल्सो कंटेन्स एन इमॉर्टल क्वालिटी। म्यूजिक के भी साथ यही होता है, हम लोग बहुत पुराने गाने सुनकर भी बहुत खुश होते हैं बिकॉज म्यूजिक की स्वीटनेस बनी रहती है। उसी तरीके से इस अर्न पर जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है उसकी भी स्वीटनेस हमेशा ही बनी रहेगी। The narrator comforts the man whom he acknowledges will never be able to kiss his companion. क्योंकि ये फिगर जैसी बन गई है वैसी ही बन गई है, वो मैन कभी भी अपनी कंपेनियन को किस नहीं कर सकता। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है कि दे आर बोथ फ्रोजन इन टाइम, दे विल नेवर एवर लूज देयर ब्यूटी। अब थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैनॉट शेड योर लीव्स nor ever bid the spring adieu, and happy melodist unwearied forever, piping songs forever new. जितने हैप्पी तुम अभी लग रहे हो उतने ही हैप्पी हमेशा रहोगे।
ये ट्री जो है कभी भी अपनी लीव्स शेड नहीं करेगा, कभी भी किसी को गुड बाय नहीं बोला जाएगा, कभी भी तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी मेलेडी कभी भी वेरी नहीं होगी, कभी भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। तुम्हारा जो ये प्यार है हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव। जितने भी ह्यूमंस के जितने पैशंस हैं, ह्यूमन की जितने भी ट्रेट्स हैं, ब्रीदिंग एंड डीके एंड डेथ एंड ओल्ड एजिंग, वो सब तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएंगे। दैट लीव्स अ हार्ट हाई sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Right, so forever new रहेंगे आप लोग, happy that the love of the boy and the girl will last forever, unlike the mortal love, इंसानों का love which lapses into you know um, weariness of the age and eventually vanishes, leaving behind a burning forehead and a parching tongue. तो ही सेज कि हम लोगों की तो ओल्ड एज हो जाती है, हम लोग जब ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है तो नथिंग इज लेफ्ट, बट फॉर यू everything will just remain intact. Burning forehead and parching tongue. This has been used to show the dissatisfaction of human being even in afterlife. फोर्थ स्टेंजा में पिक्चर प्रोवाइड की जाती है, वर्ड पिक्चर प्रोवाइड की जाती है अर्न के उस पार्ट की जहां पर कोई सेक्रीफाइसल सेरेमनी चल रही है. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leads thou that heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed? In the fourth stanza, the speaker examines another picture on the urn. This one is of a group of villagers leading to a sacrifice. कोई यज्ञ होने वाला है. He wonders, the writer wonders, where they are going, कहाँ जा रहे हैं, किस ऑल्टर की तरफ जा रहे हैं, किस प्रीस्ट के पीछे जा रहे हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे हैव कम, कहाँ से आए हैं, क्यों इस तरीके से उनके गले में मालाएं हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं ये सभी लोग. So this is what the writer is wondering about. What little town by river or seashore or mountain belt with peaceful citadel is emptied of this fog, this pious morn? कहाँ से आए हैं, कौन से रिवर से, कौन से समुद्र से, कौन से माउंटेन से, कौन से किले से, किस जगह को इन्होंने एम्प्टी किया है जो यहाँ पर इन्होंने भीड़ लगा रखी है. And little town, thy streets forevermore will silent be, and not a soul to tell why thy art desolate can ever return. All citizens, he is talking about all the towns, all the citizens जो कि अभी empty हो चुके हैं, और ये जो अर्न है ये भी साइलेंट है. कभी भी इस अर्न के लोग नहीं बता पाएंगे कि आखिर कहाँ वो लोग जा रहे थे. Here comes the final stanza. O Attic shape, fair attitude, with braid of marble men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral. Final stanza. The speaker again addresses the urn itself. Urn से ही बात करते हैं, saying that like eternity doth tease us out of thought. He thinks that when his generation is long dead, the urn will remain. हमारी जनरेशन की डेथ हो जाएगी. ही सेइंग, जॉन कीट्स अपने टाइम की बात कर रहे हैं, और उस टाइम से भी हम 200 साल आगे आ चुके हैं. राइट, उसके बाद जाने कितनी जनरेशन्स आई और गई. ही सेज कि फ्यूचर जनरेशन तो बिल्कुल एक एनिग्मा में रहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो इन पेंटिंग्स को यहाँ पर पेंट किया गया. When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe than ours, a friend to man to whom thou sayest. So he thinks that when his generation is long dead, the urn will remain, telling future generation its enigmatic lesson that beauty is truth, truth beauty. ये देखिए कितनी अच्छी लाइन्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं. बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती हैं कि जनरेशन्स आएंगी, जनरेशन्स जाएंगी, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी बनी रहेगी. एंड दैट इज द रियल ट्रूथ. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. द स्पीकर सेज दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट अर्न नोज एंड द ओनली थिंग इट नीड्स टू नो.
तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी ब्यूटी की है जो कि हमेशा बनी रहेगी। ह्यूमन बीइंग्स की ब्यूटी, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ तो मॉर्टल है, बट लाइफ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू टू प्रिवेल इन दिस वर्ल्ड। बेसिक थीम देखिए, इस पोएट्री की सेंट्रल थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आज है कल नहीं है। द सीन्स ऑन द अर्न इवोक स्टोरीज ऑफ रोमांटिक परस्यूट एंड रिलीजियस सेरेमनी। 2 सीन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और वो सीन्स पता नहीं कितने सालों से लोग देखते आ रहे हैं, इस अर्न की ब्यूटी बनी हुई है। सच सीन्स कम टू पास इन ब्रीफ मोमेंट्स इन रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में ऐसा कोई सीन होता है तो आता है और चला जाता है, लेकिन इस अर्न पर अगर उस सीन को पेंट कर दिया गया है, दिस विल remain forever, this beauty is going to remain forever, and that is the truth. Beauty is truth, truth beauty. एक बार फिर से देख लीजिए, ये सभी प्लेलिस्ट हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है आपके सभी डीएससी सब्जेक्ट्स की, और डीएसई सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट प्रिपेयर की जा रही है, दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट वेरी सून. Please do not forget to share and subscribe the channel and like and comment on this video. In the end, I would like to say best of luck to all of you for your upcoming examination, and a great thanks for watching the videos. Please keep sharing as much as possible.